हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दो बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट। ये कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन जो है वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप अवश्य देखना। इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी आप चिंता ना करें। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो देखिए, इस टॉपिक को आप अंत तक पढ़ना, अंत तक समझना, तभी ये आपके समझ में आएगा। डाइकोट रूट है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज का होने वाला है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लो। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और ये आपकी बेहतरीन तैयारी कराता है आगे भी। यूपी कैडेट हो चाहे CUT की परीक्षा हो, यूपी कैडेट की भी बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाती है। तो बिना किसी देरी के अब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपसे पूछेगा कि भाई द्विबीजपत्री जो आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे करके बनेगा, वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि भाई दो बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट का नामांकन कीजिए या नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी दो बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ चित्र भी बनवा सकता है। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के अब करेंगे अपन टॉपिक को स्टार्ट। देखो, ये आपका डायग्राम आज का रहने वाला है। ये है आपका दो बीजपत्री जड़ का डायग्राम, यानी दो बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट है, यानी TS है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसे समझ लो। सेम उसी की तरह बनेगा, थोड़ी सी चेंजेस इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगा कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में ही बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगा। देखो, जहाँ पे ये कॉर्टेक्स दिखे तो कॉर्टेक्स की हिंदी होती है बलकुट होती है। क्या होती है? बलकुट। अब देखो यहाँ पे एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस को हिंदी में कहते हैं अंत्यस्थ त्वचा। क्या कहते हैं? अंत्यस्थ त्वचा। अब देखो यहाँ पे पेरीसाइकिल है, तो पेरीसाइकिल को हिंदी में बोलते हैं परिरंभ। क्या बोलते हैं? परिरंभ। और जाइलम तो हिंदी में जाइलम है और फ्लोएम को हिंदी में फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो रूट हेयर है, तो रूट हेयर को क्या बोलते हैं? रूट हेयर को बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? मूल रोम। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिम है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको चित्र में समझाता हूँ, इसके बाद इसकी थ्योरी के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये रूट हेयर है। रूट हेयर का मतलब मूल रोम है। ठीक, और ये है पीलीफिलर्स लेयर है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हो बाहाँ त्वचा है। ये बाहाँ त्वचा इसी से बोल सकते हो आप। ये कॉर्टेक्स है, ये देखो ये सब है इस प्रकार से। ये कॉर्टेक्स है, ये जो है वो कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स में बीच में देखो ये अंतरा अवकाश भी पाया जाता है। ठीक, ये जो वाला है आपका, अब आप यहाँ पे आओ, ये जो बाहरी लेयर है जो यहाँ पे, ये आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ त्वचा। तो एंडोडर्मिस आप समझ गए। इसमें फ्लोएम होता है, फ्लोएम देख लीजिए, ये आपका फ्लोएम है। इसके बाद पेरीसाइकिल है, तो ये पेरीसाइकिल है। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर वाली जो लेयर है ये पेरीसाइकिल है। इसमें जाइलम भी पाया जाता है, जाइलम है। और इसमें कैस्पेरियम स्ट्रिम भी पाया जाता है, जो ये दर्शाया गया है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा डायग्राम है, सरल सा डायग्राम है, इसे बना सकते हो। इसकी थ्योरी देखो, इसके माध्यम से आप समझो, यहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखियो, मूलीय त्वचा है। मूलीय त्वचा पर एक कोशिकीय मूलरोम उपस्थित होते हैं। अब देखो ये मूलीय त्वचा है ना, मूलीय त्वचा कहाँ पे है? ये जो है ये मूलीय त्वचा है। और मूलीय त्वचा के ऊपर जो ऊपर है ये वाले, ये क्या है? मूल रोम। मूलीय त्वचा के ऊपर क्या है? मूल रोम पाए जाते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, कॉर्टेक्स इसमें चौड़ा होता है तथा मृदुतिक कोशिकाओं का बना होता है। ये जो कॉर्टेक्स है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये देखो चौड़ा है थोड़ा सा। ये कॉर्टेक्स थोड़ा सा चौड़ा होता है, जो मृदुतिक कोशिकाओं का बना होता है।
2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखो आप, पेरिसाइकिल कोशिकाओं के एक स्तर से बना होता है, यानी जो पेरिसाइकिल कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के एक स्तर से बना होता है। तो पेरिसाइकिल कोशिकाएं देखिए कहाँ पे हैं, ये देखो डायग्राम में देखिए पेरिसाइकिल कोशिकाएं ये हैं, जो पेरिसाइकिल कोशिकाएं एक स्तर से बना होता है, इसकी एक ही लेयर है, ठीक है, एक लेयर आप देख रहे हो, ये वाली जो गहरी रेड है, ये वाली गहरी जो है वो रेड वाली है, ये वाली। नेक्स्ट देखिए आप, अगला पॉइंट है इसमें भाई जो संवहन पुलों की संख्या होती है, जो बेसकुलर बंडल की संख्या होती है वो 2 से 6 होती है। बेसकुलर बंडल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 से 6 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसकुलर की जो बंडल की जो संख्या है वो 2 से 6 होती है। अब अगला पॉइंट देखो, अगला कह रहा है कि भाई जड़ के केंद्र में पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित एक पित्त होता है। क्या होता है, एक पित्त होता है। यहाँ पे देखो ये पित्त दर्शाया गया है, बीचों बीच इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका पित्त है, ठीक है, ये क्या है आपका पित्त है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है, दारू वाहिकाएँ कोड़ीय एंगुलर होती हैं। तो ये आपको अगर नामनक्लेचर करने के लिए आए, पूरा डिटेल लिखवाने के लिए आए पेपर में, तब तो आप पूरी डिटेल लिखोगे, यानी लक्षण भी लिखोगे और चित्र भी बनाओगे, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात कहूँ तो यहाँ से थ्योरी भी आ सकती है और चित्र भी आ सकता है, लेकिन दोनों की तुलना में ये चित्र है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चित्र है, ये 25 के लिए मैं बता रहा हूँ, ये चित्र इम्पोर्टेंट चित्र है, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉमेनक्लेचर कर लेना, ये 2 4 6 चीज़ें हैं, इन्हें आप याद हो जाएंगी आसानी से, और डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लीजिए। ये द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, द्विबीजपत्री अनुप्रस्थ काट है द्विबीजपत्री जड़ की। मैं इसकी जो PDF है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। देखिए एक बात और बता दूं, बॉटनी का पेपर थोड़ा सा इसका कठिन आता है, और उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, कठिन है। आप घबराना नहीं है आपको, आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए अपनी, और पेपर में आपको कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। जो भी क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है उसका, तो थोड़ा सा मिलता जुलता आप लिख के आना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है, कॉपी आपको भर के आनी है। मेरी बात आपने समझ ली होगी। जैसे कोई क्वेश्चन जैसे आपसे नहीं बन पा रहा है, तो इससे मिलता जुलता आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। डरना नहीं है आपको, घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छा पेपर होगा बॉटनी का भी, ठीक है, कोई बात की चिंता नहीं करनी है आपको। और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप जाइए YP एजुकेशन ट्रिक्स चैनल को सर्च करिए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बॉटनी की बना दी है। बॉटनी की प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए हैं। सारे टॉपिक ऑफ बॉटनी की प्लेलिस्ट से आप पढ़ लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। जो टॉपिक आपको नहीं आता उसे सर्च करिए और पढ़ लीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब रही PDF नोट्स की बात, तो PDF नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।